हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और ये है दूसरा दिन और मैंने देखो कल इतने सारे कपड़े धुले थे, ये कोट वगैरह सब ये ऐसे ही टंग रहे हैं अभी तो। और आज मैं जा रही हूँ पल्लेगर क्योंकि वहाँ पर होंगी गौरनी। तो बस मैं नहा धो ली हूँ, बच्चों को स्कूल भेज दिया है और इनके एक मिलने वाले आ गए हैं, उनके लिए मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो बस उनको कॉफ़ी बनाने के बाद फिर मैं जाऊँगी पल्लेगर पे। तो कॉफ़ी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है और नाश्ता भी लग चुका है। तो चलिए उनको देकर आते हैं, गैस बंद करते हैं। तो अभी मैं कॉफ़ी बनाकर आ गई हूँ अंदर और मैंने भी इनसे कहा कि मैं जा रही हूँ पल्लेगर। तो कह रहे रुक जा, मैं चला जाऊँगा मतलब मैं जाऊँगा छोड़ने के लिए। और देखो मेरे कपड़े, देखो कपड़े, इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने। ये मैंने इसलिए बाहर नहीं डाले हैं, बहुत सारे हैं। ये देखो इधर भी है बस, ये भी मतलब बहुत है। मतलब मैंने ये बाहर इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैं जाऊंगी फिर इनको उठा के अंदर कौन रखेगा, इसलिए मैंने अभी ये बाहर ही पड़े रहने दिए हैं। क्योंकि अगर मतलब अभी टाइम देखो पता नहीं है कि जाके कितना लगे कितना ना लगे, तो वहाँ डलिया भी सिकेगी। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ, मतलब पहले बाल बांध लूँ यार पल्लेगर जाऊँगी, पहले ये अपने वहाँ से फ्री हो जाएं जो आए हैं इनके। ये लोग और देर कर अब मैंने कही मैं चली जाऊँ तो कहे नहीं मैं छोड़ने जाऊँगा, अब चली जाऊँगी तो फिर गुस्सा हो जाएंगी, इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ, इनके साथ ही जाऊँगी। तो टाइम तो हो गया है, देर हो गई, ताई ने बोला तो मैं जल्दी की थी। अब भाई इनकी वजह से देर हो रहा है, मैं तो क्या अभी हम पहुंच गए पल्लेगर। वहाँ जाकर हमने देखा कि मौसी गाजर छील रही थी और चाची और मोनी दीदी चाचा जी के लिए मतलब खाना सेक रही थी थोड़ा सा, क्योंकि चाचा दुकान जाएंगी और गुलू भैया भी काम पे जाएंगे। तो पहले उनका काम कर रही थी, उसके बाद फिर करेंगे हम पूजा पाठ का। तो अभी चाची और मोनी दीदी अभी थोड़ा मतलब ये वाला काम निपटा देंगे, उसके बाद हम किचन को साफ़ करके तब करेंगे काम। और मैं नहा धोकर घर से आई हूँ तो फिर मैं पूजा के काम की तैयारी करने लगी थी। तो आटा ऊपर रखा था तो मैं लेने आई थी बारात में। अब देखा तो भाई इसके ऊपर बोरी रखी थी ये मेरे से उठनी भारी थी। और फिर जैसे तैसे करके मैंने इसको उठाकर और मैं लेकर गई हूँ आटे को नीचे, क्योंकि आटा क्या है ना वो सारा ऊपर ही आ गया था, नीचे थोड़ा सा मतलब पूजा वाला जो था, जो जिसमें से मतलब पूजा के लिए सामान लिया जा रहा वो डेकोरेशन सब उतर चुकी है। ये फूटे हुए बलून रह गए हैं, आज ही उतरी है डेकोरेशन सारी। यहाँ पर हल्दी और मेहंदी का जो टैग लग रहे थे वो था, यहाँ पर सब ऐसा खाली खाली हो गया है। झल्लर वल्लर सब आज उतर चुकी है। हम जब घर आए थे तभी डेकोरेशन वाले भैया आए थे उतारने के लिए कि आंटी हम डेकोरेशन ले जा रहे हैं अब। और गुल भैया कह रहे हैं कि लाइट जला लो, तो लाइट कम छोटी वाली जल रही थी। और मोनी दीदी और ताई ये साफ़ सफाई कर रही हैं, क्योंकि अब ये सारा काम वाम हो चुका है, अब होगी पूजा की तैयारी। और किचन में पहले हमने साफ़ सफाई कर ली थी, जो ये जो बना रही थी चाचा जी और भैया के लिए खाना, चाची और दीदी, तो वो हो गया था। और उसके बाद फिर दीदी ने किचन की क्लीनिंग कर दी थी और सिर्फ मैंने साफ़ कर दी थी, दीदी ने नीचे झाड़ू पोंछा दोबारा से कर दिया था। और उसके बाद मैं फिर लग गई थी पूजा की तैयारी के लिए। और अब आ जाएंगी मौसी भी, तो मौसी नीचे का देख रही हैं। और वही दाल हम फुलाना भूल गए थे बड़े के लिए, तो ताई बोली ऐसा कर दाल को पीस के गर्म पानी में भिगा दे तो बड़े फिर बन जाएंगे। वो जो बनती हैं ना उड़द की दाल की, क्या बोलते हैं उसको, चंदिया बोलते हैं, वो बनेंगी पूजा के लिए, बनती हैं ना उसमें गौरनी में। तो बस मैं वही कर रही थी, मैं ऊपर ले गई थी आराम से, मैंने कहा बैठ के अपना कर लूँगा। और ऊपर ही फिर मैंने दाल भिगाने रख दी थी गर्म पानी करके, और थोड़ी देर में ही फूल गई थी। और फिर मैं नीचे ले आई थी जब फूल गई थी तो, और काफ़ी अच्छे बन गए थे, फिर बड़े बड़े जो बने थे काफ़ी अच्छे बन गई थी। उड़द की दाल की चंदिया काफ़ी अच्छी फूल भी गई थी। तो ये देखो पीस के और मैं लेके आऊँगी अब नीचे। तो मौसी आ गई हैं, तो मौसी ने कढ़ी बनाने रख दी थी। और कढ़ी में देखो टाइम लगता है, तो एक गैस पे कढ़ी का काम चल रहा था और दूसरी पे मैं अपने सिकाई कर रही थी। और ताई और ये दोनों ताई मिलकर अपने जो क्या बोलते हैं पूड़ी की लोई तोड़ रही हैं। मतलब सब जने अब अपने अपने काम में लग चुके हैं पूजा की। फिर भी काफ़ी देर हो गई थी, कहते हैं वो छोटे छोटे काम में काफ़ी देर लग जाती है। 2 तरह की सब्ज़ी बनी थी और कढ़ी बनी थी, रायता और काफ़ी आइटम हो गए थे तो वो लगता है, लेकिन जब ज़्यादा सामान बनता है ना तो देर भी उतनी ही लगती है बनने में। और क्योंकि हम सब परिवार था और काफ़ी लोग थे खाने के लिए भी, तो वही देखो क्योंकि सब गौरनी में सब लोग आपको बुलाते हैं ना परिवार के, तो बस
इसलिए वही हो रहा था। और देखो मैं बना रही हूँ दाल की चलिया, और पूजा के लिए सामान बनता है। अब बस वो चलिया वलिया सीख के मैं बस वो सीख रही हूँ। और अभी मुझे बुलाने भी जाना है अभियान को। और देखो ताई पूजा कर रही हैं तो ताई शंख बजा रही हैं, तो मैंने उसका भी ले लिया था। ताई शंख बजा लेती है, मुझे नहीं आता लेकिन बजाना। तो ये सब काम करने के बाद फिर मैं गई थी अभियान को बुलाने के लिए, क्योंकि अभियान के स्कूल गया था। अभियान को खुद स्कूल गए थे, क्योंकि इनकी लगाई थी मैंने 10 दिन की छुट्टी, तो वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने इनको स्कूल भेजा था, और स्कूल से भी मैसेज आ रहे थे कि एग्ज़ाम से पहले और वर्क कंप्लीट हो, उस वजह से आ रहे थे कि मतलब बच्चे को स्कूल भेजिए और वो वर्क चेक होगा, तो इसलिए और मैंने भेज दिए थे बच्चों को स्कूल। तो मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी, और स्कूल से आने के बाद और फिर तैयारी तो सब हो ही गई थी। तो मौसी ने अच्छा थी ने गौनी के लिए खाना वाना लगा दिया था। तो अभी गौनी हो रही हैं, इसमें जो जितनी भी लेडीज़ें होती हैं जो हल्दी और वो तेल चढ़ाती हैं, तो सबको खाना खिलाया जाता है। और सबको खाना खिलाने के बाद और फिर परिवार में भी सब बच्चों को खाना खिलाने के बाद फिर अब लास्ट में हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो मैंने और पलक ने साथ बैठकर खाना खाया। तो अभी हो गई है शाम, तो ताई बोली कि ये जो पूजा का सामान है माड़ा वगैरह इन्हें निकाल के रख दो, फिर इसकी पूजा हो जाएगी। पूज देंगे तो फिर ये सिरने को भी चला जाएगा, क्योंकि जिस दिन गौरनी होती है उसी दिन फिर माड़ा सिरा देती है ना, बोलते हैं ना। तो फिर ये सब पूजा का सामान मैं इकट्ठा कर रही हूँ। मैं ये सारा सामान पूजा का इकट्ठा कर दूँगी, और फिर उसके बाद ताई आके इसको मतलब पूज देंगी। तो कल ये लोग बुलाने जाएंगे दीदी को, तो उसके लिए डलिया भी सीखनी है, तो ताई तैयारी कर रही है उसकी भी। सब पूजा का सामान एक जगह इकट्ठा कर दिया है, और ढोलक को भी बजा के और भजन वजन गा के और पूज के रख दिया है। कहते हैं कि पूजने के बाद फिर बजाते नहीं हैं, तो इसलिए भजन गा के बजा दिए। और अब हो रही है डलिया की तैयारी। तो डलिया सीखी जा रही है, तो मौसी बना रही हैं वो गोना, और मैं मौसी को लोई कर करके देती जा रही हूँ, और गोल गोल करके तो मौसी इस पर डिज़ाइन बनाती जा रही हैं। और चाची और छाया दीदी और लाली वो बेल रही हैं पूड़ियाँ, और मौनी दीदी और ताई सेकती जा रही हैं। मतलब सब अपने अपने काम में लग चुके हैं। तो डलिया भी टाइम से अपनी सीख जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग अपना फ्री हो जाएंगे। और ताई फिर अपना क्या है थोड़ा ठंडी हो जाएंगी ना, तो उसके बाद फिर बांध के भी रख देंगे, क्योंकि सुबह सुबह इतना नहीं हो पाएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे बुलाने जाएंगे। कल दीदी आएंगी अपने घर पर। तो और उसके बाद आज ही था हिमानी दीदी का बर्थडे, तो दीदी ने केक मंगा लिया था। तो सब लोग तो इकट्ठे थे, तो इसलिए फिर केक कटिंग भी हो गई थी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट भी हो गया, उनका बर्थडे का केक भी कट हो चुका था। दिखा दो भैया, ये तो चले ही गए। मुंडी का पैर लगवा दिया। हाँ रुक जा, बस 2 मिनट रुक जा। अब फोटो डालो, पुलिस यहाँ आ जाओ। बस 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 लग गया लग गया बेटा लग गया। बस 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 जी जय भी दिखला पूरा दिखलाइए जी को। हां बोली जी ने दिखलाओ दीदी मेरे बट्टे पे ठीक है काट रही है मेरे सिगट छोटा सैया चनिया छोटा ना वो पूरे पूरे तिन्ने छोटा बस बेटा खट्टा भाभी खाए भाभी के भी तो लगना चाहिए। दिखा दो मुझे दिखा दो बर्थडे गर्ल। मेरा हाँ
अरे रुको दीदी को तो खिला दो। सौरम दीदी और चंचल दीदी विद हस्बैंड और वीडियो कॉल पर देख रही थी केक कटिंग को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।